sound with करके है। आप देख सकते हो बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ, और उसके कारण से स्कूल में 1 घंटे लेट बुलाया गया है। अभी मैसेज आया है ग्रुप में कि आप 1 घंटे लेट आओ, यानी 7:40 से है तो 8:40 बुलाया गया है स्कूल में। और सारे पेरेंट्स की मांग है कि ऑनलाइन क्लास करवा दो। तो देखो आगे क्या होता है। तो यहाँ प्रिया पीयू तैयार हो गए थे, तो अब वेट करना पड़ेगा। तो पीहू तो लेकिन तब तक मैसेज आ गया है। तो पीहू फिर से सो गई है, बोली मम्मा मैं थोड़ी सी और सो जाती हूँ और आप मुझे उठा देना। और यहाँ प्रिया पढ़ाई कर रही है। तो ये तैयार हो चुकी थी तब तक। यहाँ प्रिया पढ़ाई कर रही है और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश है। और गुड़गांव में तेज़ बारिश होने का मतलब है पूरा हर जगह भर जाना, पूरा रास्ते में घुटने भर का पानी रहता है हर जगह। तो प्रॉब्लम ये होती है। और अभी मैंने प्रिया को जीरा पानी दे दिया है, और देख सकते हो मैं रात में सब कुछ करके सोती हूँ। और अभी मैं चाय बना लेती हूँ फटाफट। और 3 o'clock से बारिश स्टार्ट है, क्योंकि मैं उसी टाइम गई थी सोने के लिए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं पूरी रात। तो 3 o'clock के करीब मैं गई थी सोने। तो इसी कारण से मुझे पता था कि बारिश शुरू हो गई थी। जैसे मैं सोने गई एकदम तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी थी। तो मैंने सोच लिया। तो मतलब रात के 3 बजे से ही बारिश हो रही है, यानी सुबह के 3 बजे से। और उस टाइम से जो लाइट गई है अभी, मतलब 3 बजे से ही लाइट नहीं गई होगी, मतलब उसके आधे 1 घंटे के बाद लाइट गई है। और अभी तक लाइट नहीं आई है। 8 o'clock होने जा रहा है, 7:30 हो रहे हैं अभी, तो अभी तक लाइट नहीं आई है। और यहाँ मैंने चने दिए थे। अभी मैं प्रिया को ये चना दे रही हूँ। फिर से शुरू हो गए। अभी फिर से शुरू हो गई है तेज बारिश। पता है एक तरह से तो अच्छा लगता है यहाँ, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है। तो लेकिन वही है, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होती है।
और यहाँ मैं प्रिया को मिर्ची पराठा लंच बॉक्स में बनाकर दे रही हूँ, क्योंकि पीहू इतनी तेज़ बारिश है कि 2 बच्चों को ले जाना मुश्किल है। तो प्रिया का आज जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसका स्कूल में क्विज है, तो इस कारण से वो जाएगी। पीहू का कुछ भी नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, पीहू नहीं जाएगी, बाकी प्रिया को सिर्फ भेज दे रहे हैं। तो प्रिया जाएगी, इसलिए मैं प्रिया के लिए यहाँ मिर्ची पराठा बना रही हूँ, जो उसे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मैंने आटा गूँथ लिया था ज़्यादा करके, तो कुछ रोटियाँ पहले, अभी बहुत टाइम है इसी कारण से मैंने सोचा कुछ रोटियाँ पहले बनाकर रख देती हूँ, उसके बाद मैं पराठा बनाकर प्रिया को दूँगी। दिख रहा है। हाँ। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है और 8:15 हो गया है और देखते हैं क्या स्कूल की तरफ से बताया जाएगा। मुझे तो नहीं लगता छुट्टी होगी या कुछ भी ऐसा करेंगे ये लोग। यहाँ का यही है, छुट्टी देते नहीं हैं और छुट्टी आप ले भी नहीं सकते, ताना मारती रहती हैं सारी मैम। देखती हूँ क्या किया जाएगा। और यहाँ मैंने रोटी बना ली है, प्रिया के लिए पराठा बना दिया मिर्ची वाली, इसे बहुत पसंद है। तो बोल रही है मम्मा मुझे बस यही दे दो, छोले वगैरह मत दो साथ में, इसे बहुत पसंद है मिर्ची वाली पराठा। और यहाँ छोले रात में मैंने बनाई थी, तो नहीं रात में नहीं, सॉरी कल दोपहर बनाई थी, तो यहाँ वही बचे थे,
तो मैंने रख दिया था शाम होते ही कि चलो कल के लिए। इन लोगों ने बोला मम्मा स्कूल के लिए बचा के रखना, कल स्कूल यही ले जाऊंगी, तो मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ। तो प्रिया बोली नहीं छोड़ दो मम्मा, छोले नहीं ले जाऊंगी, इसे पराठा दे दो और छोले अभी खा लेती हूँ। तो यहीं प्रिया को खिला दे रही हूँ अभी। 4.2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। According to IMF, India's GDP currently stands at $4.187 trillion, overtaking Japan's $4.186 trillion. तो प्रिया यहाँ रेनकोट पहन कर तैयार है। मैं ये शावर कैप हटा दूंगी मम्मा। शावर कैप नहीं, सॉरी, ये रेन कोट का ही पार्ट है। बाल भीग जाएगा। अरे ऑटो से जाएंगे ना तो कैसे भीगेगा। और पवन जी ऑटो कर रहे हैं, देखते हैं। आने का तो नाम ही ले रहा। 1 किलोमीटर भी इतना नहीं होगा। स्कूल इन्होंने 150 रुपीज़ लिया ट्रेन फीस। और यहाँ प्रिया जा चुकी है स्कूल। ऑटो भी नहीं आया, ऑटो भी कैंसिल हो गया है। तो पवन जी स्कूटी से ही ले गए हैं, देखते हैं। देख सकते हो अभी भी बारिश हो रही है। और अभी यहाँ मैं चाय बना रही हूँ और साथ में मैंने आपको दिखाती हूँ। यहाँ चाय बन रही है, यहाँ दूध चढ़ा हुआ है और यहाँ मैंने सब्ज़ी काट ली है। ये तोरई की सब्ज़ी है और मैंने यहाँ काट लिया है। अभी मैं जब चाय बन जाएगी तो फिर मैं तोरई की सब्ज़ी बना लूँगी। और रोटी बनी हुई है, मैंने रख दिया इसमें रोटी। तो पवन जी को मैं नाश्ते दे दूँगी और छोले बाकी है। तो पीहू स्कूल नहीं गई हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो आप देख सकते हो अभी भी बारिश हो रही है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ से नहीं दिख रहा है, नेट लगा हुआ है इसी कारण से, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। तो इसी कारण से पीहू को मैंने नहीं भेजा क्योंकि स्कूटी अभी पवन जी प्रिया को पहुँचाने गए तो स्कूटी बंद हो गई रास्ते में ही। किसी तरह वो पहुँचा कर आए, इसलिए मैंने पीहू को नहीं भेजा। और उसे जाना था स्कूल, जाना ही पड़ा। तो बस इस कारण से, नहीं तो उसे भी मैं छुट्टी करवा देती। तो बस अभी सब्जी बना लेती हूँ, रोटी और तोरई की सब्ज़ी पवन जी खा लेंगे, छोले के साथ पीहू खा लेगी। मेरा यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। लंच में मैंने सोचा है कि आज मैं बड़े बना देती हूँ, कढ़ी बड़े, तो बस वो भी हो जाएगा। तो आप लोग मेरे ब्लॉग एंजॉय कीजिए। अभी भी बारिश हो ही रही है।
मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और यहाँ मैं लंच के लिए पापड़ छान कर रख रही हूँ और चावल मेरा हो गया है। अब मैं बड़े बनाऊँगी। कैसा बना पीहू?
मम्मा मुझे आपसे बहुत तू भाग रही थी ना कि मम्मा मुझसे ना पूछ ले। मम्मा मुझे आप ही हो? मम्मा मुझे आपसे बहुत बात करनी है, बहुत सारी बातें बतानी है, तो हम लोग क्या हो गया? किसी का कर दिया गया कि चलो काम नहीं। दीदी आज आपका स्कूल का दिन कैसा था? मतलब बारिश तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब मैं बताऊं तो क्या हुआ कि जो हमारा मंदिर है स्कूल के साइड में एक मंदिर है, या ठीक है, उसका जो सबसे टॉप स्टेयर है ना वो तक पानी के अंदर डूबा हुआ था। जस्ट इमेजिन कि कितना पानी भरा हुआ था। और मुझे तो ऐसा मतलब 4 व्हीलर्स भी ना यहाँ तक अपने विंडो सिल तक डूबे हुए थे। सोचा हम लोग कहाँ डूबे होंगे। पापा मुझे कह रहे कि पैर ऊपर रखो, पैर ऊपर पूरा रखो। स्कूटी डूब गया पूरा। मतलब उसके व्हील्स, उसका जो इंजन है ना वो नीचे चला गया था और उसके कारण वो बंद पड़ गई बीच में, ठीक है। तो पापा ने फिर धक्का मार के उसे ना स्कूल तक लेके गए, ठीक है, मंदिर के सामने बंद पड़ गई वो, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर 2-3 लोगों ने हेल्प की, स्टाफ वगैरह ने, फिर चढ़ाया उस पर। और आप ऊपर ही बैठी थी? हाँ बैठी थी। मैंने पापा को कहा कि मतलब ऐसा था कि रोड दिख नहीं रहा था, तो मैंने पापा को कहा पापा मेरे जूतों की टेंशन मत करो, मैं ऊपर कर लेती हूँ पैर, आप साइड में बस मत चलना, क्योंकि हमारे स्कूल के अराउंड ना बहुत गड्ढे हैं जो खुले हुए हैं, जो सीवर हैं और जो खुले रहते हैं ऑलमोस्ट। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क था। तो आज पता नहीं इसलिए हमारे 22 बच्चे नहीं आए क्लास में। और मेरी क्लास में सिर्फ 5 बच्चे आए आउट ऑफ 31 में से सिर्फ 5 आए थे हम। कैसे अगर आपने अभी 5 कैसे बोला? 5 आए थे हम। 5 आए थे। ओके तो अब बताओ पीयू। अच्छा पीयू तुम जो बता रही थी ना लड़ाई, बताओ ना क्या हुआ? लड़ाई हाँ क्या हुआ कि ना, अच्छा बताओ ना। बताओ क्या हुआ कि मेरी ना एक दोस्त, लाइक हमारा डिज़ाइन थिंकिंग होता है जिसके अंदर हमें ये सिखाते कि हम अपना प्रोडक्ट बना कैसे सकते हैं एंड प्रोडक्ट को कैसे बेचना होता है। तो उसके अंदर ग्रुप बनाना था और हमें अपना प्रोडक्ट बनाना था। तो मैंने तो आइडिया उन ग्रुप में दे दिया था, इन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी मेरा था। पर लास्ट पे एंड मोमेंट पे वो कहते हैं कि उनका जो प्रीवियस ईयर वाला आइडिया था जिसमें वो फर्स्ट आए थे उसको वापस से करने का। वो डॉग वाला, यस, पेट वाला, रेस्क्यू आर्ट, ठीक है। तो मैंने कहा कि गाइस मैं बता देती हूँ कि पीयू का ये पिछले साल भी हुआ था। हमारे क्लासेस में रेगुलरली मतलब स्कूल्स में ये थोड़े बहुत एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं। तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होता है जो बड़ी क्लासेस होती है। हमारा भी हो गया, ये 7th से स्टार्ट है। 7 से स्टार्ट है। तो हमारा 8th में हुआ था। तो 8th, 9th, 10th हम लोग जीते थे अपना फिलोमैथ अकेडमी। हमने एक बिजनेस टाइप बनाया था और वो जीता भी था। उसके बाद मेरा लास्ट टाइम 2 बच्चों के कारण मेरे 4 ग्रुप बनाए थे जिसके अंदर 2 लड़के थे 2 लड़कियां थे एंड प्रेजेंटेशन के कारण उसके टीम मेंबर्स के कारण 2 लड़कों के कारण सेकंड आया। सेकंड भी नहीं आया, हार ही गया। अच्छा हाँ, अच्छा बंदा लिटरली बताओ हमारे ऑडी में सामने एक वो लाइक प्रोजेक्टर लग रखा है एंड पीछे बेंक्यू लग रखा है, ठीक है। तो उसमें भी हमारी पीडीएफ चल रखी थी। सो वो बंदे ने सामने प्रोजेक्टर पे भी देखा, फिर पीछे मुड़ के बेंक्यू पे भी देखा, फिर मुझे देख रहे कि अब तू ही कंटिन्यू कर। लिटरली मुझे इतना गुस्सा आया जब मैं उसको सिखा रही थी कि ढंग से बोल, तो कह रहा था गोली मार दूंगा, अब चुप हो जा। मुझे जो गुस्सा आ रहा था ना, मुझे गुस्सा आ रहा था ना, मैंने उस टाइम तो चुप हो गई। फिर जो गुस्सा आया तो तब से मेरी दोस्त, तो मैं उनके कारण वो रखा है। बट मेरा आइडिया था फेमिना एनालिस्ट, जो एक लड़कियों के लिए मैंने बनाया था, मेरा ओरिजिनल आइडिया, जिसके अंदर एक रिंग होती है। रिंग के अंदर लाइक किसी भी जो भी काम कर रहा है गलत, उसको पता नहीं चलेगा कि किसी के पास, उसके पास एक हिडन वेपन है। तो पिछले बार फेमिना एनालिस्ट था, इस बार मैंने ऐसे ही कुछ असफाला बैंडोन बनाया है। असफाला बैंडोन वैसे इसका जनरली ना जो इटालियन, ग्रीक और लैटिन वर्ड्स होते हैं ना, उनसे अपने थोड़ा कंपनीज या बिजनेस आइडियाज का नाम रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा रॉयल लगता है। ऐसा लगता है सच में कोई बिजनेस है, तो इसे आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते। यस, हम लोगों ने भी बहुत दिमाग लगाया था, क्या लगाया था, फिर हमें याद है फिलोमैथ क्या। इंग्लिश में इसको सेफ बैंड कहते हैं। बाकी अगर ग्रीक या लैटिन में हम इसको कहते हैं असफाला बैंडोन।
तो इस बार तो वही मैंने आइडिया उनको दिया था, पर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। तो हमने लिटरली जब वो क्लास चल रही है उधर हम एक बच्ची को पक्षी बना के लाइक पिजन बना के हम उसके वो हाँ मैसेंजर बना के उसके लेटर लिख के उनको भेजे जा रहे हैं। गाइस ये ना मैं अभी अपनी क्रीम लगा रही हूँ, मेरे को थोड़े सप्लीमेंट्स है तो बस वो यूज़ कर रही थी मैं। लास्ट ईयर मुझे था, इस साल लास्ट को है। ईयर यू को था और यही ऑलमोस्ट सेम सप्लीमेंट्स है। इस बताओ कितनी यस दीदी मम्मा बस वही बोल रही थी कि दवाई लगा मेरी स्किन टोन मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और दीदी की स्किन टोन इतनी गोरी हुआ करती थी। एक पिक्चर दिखाती हूँ, इसके अंदर इतनी गोरी है लिटरली रिकॉर्ड भी नहीं होता था, बहुत ज़्यादा गोरी थी। बस अब थोड़ा डल हो गया। यस डल हो गया क्योंकि कुछ तो टैनिंग के कारण। कोई प्रॉब्लम नहीं पर ये डॉक्टर ने कहा है कि ये आगे जाके हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है, इसलिए थोड़ा हमें इस पे ध्यान रखना चाहिए। यस मेरी स्किन सेंसिटिव थी जिसके अंदर लाइक ये कुछ भी गंदगी आ जाती है, धूप आ जाता है मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा, तो भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस उसके कारण हो सकते हैं। तो मतलब तुम्हारा जो मेलानिन है ना वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, मेलानिन जैसे हाँ पर आई नो मैंने देख रखा है। तो मैंने वही देखा कि मतलब उन्होंने कहा कि हमको सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फिर हमने पूरे टाइम ऐसे बातें की एंड देन उसके बाद फाइनल ग्रुप बनाया जिसके अंदर हमने पहले तो किसी और मेंबर को रखा था, मेरी दोस्त को रखा था, फिर उसको हमने लास्ट में घर जब पहुँचे हम सब हमने ग्रुप प्लानिंग करके उसको बाहर फेंक दिया। एकदम ऐसा लग रहा था कि हम कोई रियलिटी शो खेल रहे। वो उधर मुझे कह रही है कि तू उसको ये कहती हो वो कहती हो, मैं कह रही हूँ अच्छा ठीक है कह दूँ। सच में लिटरली हमारी क्लासेस में रियलिटी शो चल रहा है, बिग बॉस लॉक अप अलायंस हु। हमारी क्लास 7th सी ही बहुत बड़ा गेम खेल रही है एक दूसरे के साथ। ये जो ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं ना, गेम वेम खेल रहे हैं ये लोग एक दूसरे के साथ। और कभी-कभी इनकी चैट्स पढ़ती हूँ ना, मुझे लगता है यार बचपन में तो हम लोग ये सोचते थे कि मतलब बचपन में इन द सेंस जब हम इनकी क्लास में थे दी अब यू कैन से दैट यू आर, मैं भी कह सकती हूँ कि मैं अभी मेरा बचपन खत्म हो चुका है साइंटिफिकली। ओ माय गॉड मम्मा बोल रही है कि रुक जाओ। हाँ जल्दी जल्दी बोलो ना, बक बक करो ना। अरे तो तुम बता रही थी ना लड़ाई। हाँ आप कुछ कह रही थी कि बचपन में हम हाँ, वैसे तो हम लोग एक दूसरे पे स्पाई करते थे। ये लोग बिग बॉस खेल रहे हैं। अरे बहुत सारे कांड हुए हमारी क्लास में। हाँ कंटिन्यू। तो वो तीनों मुझे पीछे मुड़ मुड़ के ऐसी लुक्स दे रहे हैं और मुझे स्पोर्ट्स के पीरियड में जो इन लोगों ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड है, ये ना सबके फ्रेंड है ना, तो लोगों को लगता है कि कोई भी इससे ज्यादा बात उससे दोस्ती कर रही है, उससे दोस्ती कर रही है, तो ये ना म्यूचुअल फ्रेंड्स ना फिक्स जाते हैं। फिर ना वो मुझे ऐसे ऐसे लुक्स दे रही है लिटरली। एंड स्पोर्ट्स के पीरियड में क्या क्या कहती है कि आए ही क्यों ग्रुप में, जब उनको ग्रुप में आना नहीं था। बताओ जैसे ही हम ग्रुप में आए थे ना वैसे ही हमने डिसाइड कर लिया था एक बार तो निकलेंगे इनके ग्रुप से, और वो ट्रू हो गया। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी।